and raw materials, simple special organization, and very sustainable but static. But vernacular takes a leap ahead. It's driven by local craftsmen. What differentiates it from the contemporary, essentially? In contemporary, the client depends on the architect. The client doesn't know what's going to happen. The client needs those renderings and visualizations. The bedrooms, they would transform into bedrooms in the night, would be living rooms in the day. Or maybe I'll explain something like this. Hakim Samir ji और मेरे हम नाम हमारे सेक्रेटरी और सिक्ला नाज़बातुल गुजरात सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। खाना है विरासत का, इसमें कोई मिसाल नहीं है जितनी है वो विरासत, चाहे हमारे सोशल वैल्यूज़ के हो, चाहे हमारी मौसीकी का हो, चाहे हमारे कुजीन का हो, वाज़वान को भी हम अपनी विरासत आर्किटेक्चर और ये सब जितनी हमारी वर्षे में मिलती हैं चीज़ें, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको किसी तरह से प्रिजर्व करें। कोई कोताही हुई है या अभी भी सरजद होगी तो हम बाज़ाब्ता उस जुर्म के जो मुतहरक होंगे। इस सारे वर्षे में सबसे बड़ा रोल जो है वो है हमारे आर्किटेक्चर। बट सैडली अनफॉर्चुनेटली आई वुड कन्फेस उसमें जितना हमारा रोल है एज सिटीजन्स। ये इवेंट बुनियादी तौर पर यहाँ जो हमारे कश्मीर के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर्स के एलिमेंट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल के बाहर चली गई है। तो हमने सोचा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ हमारा जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है जो कश्मीर का, उसको नए आर्किटेक्चर के साथ कैसे मर्ज करें, ऐसा लगे कि जो पुराना मकान है उस मकान की जो खसूसियात हैं, कल्चरल खसूसियात जो हैं, मौसमियाती लिहाज से जो खसूसियात है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, वो नए तामीरात में अडॉप्ट कर लें। अब इसके लिए 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो आर्किटेक्ट का दखल तो रहेगा ही, आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे आर्किटेक्ट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारी रहने की बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो क्या हैं, ताकि नए मकानों में वो इंटीग्रेट हो जाएं। अब एक वक्त था जहाँ आर्किटेक्ट लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इस मामले को समझते नहीं थे। अब हमारे लोग तैयार हो गए हैं, हमारे पास कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी समझ है इन चीज़ों की, बाहर से भी पढ़ के आए हैं। उन सब लोगों को हमने इकट्ठे किया है कि ये बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है कि कश्मीर का जो सकाफ़ती सरमाया है वो सकाफ़ती सरमाया बिल्डिंग्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, आर्किटेक्चर में रिप्रेजेंट हो रहा है। हम उससे हटे ना, नए मटेरियल्स यूज़ करें मगर पुराने तर्ज तामीर को जहन में रख के यूज़ करें। तो बुनियादी मकसद इसका यही है। हमारे इंटर के आर्किटेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के टीचर्स हैं जिन्होंने बाहर से पढ़ के आए हैं, और हमारे बाकी सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तारीख को या इस मूवमेंट को हम थोड़ा आगे भी बढ़ा पाएंगे। तो आम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है अवेयरनेस है? ये आम लोगों के लिए इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि कश्मीर बदल रहा है और वो गलत आर्किटेक्चर की वजह से बदल रहा है। गलत का कहने का मतलब है कि वो आर्किटेक्चर जो हमें हमारी शनाख्त से दूर कर रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आज का प्रोग्राम देखेंगे, इंटैक ने ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें जो हम की स्पीकर्स हैं, हम मुख्तलिफ जो हेरिटेज रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम हमारी हिस्ट्री में जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो रहा है, इतना गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है। सो कॉन्स्टेंटली ऐसी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जहाँ पे जो कॉमन सिटीजन्स हैं, यंग आर्किटेक्ट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस चीज़ में, वो आएँ और इट कैन क्रिएट अ स्पेस फॉर डायलॉग फॉर सच थिंग्स। क्योंकि ये एक बहुत ही अहम चीज़ है जब आप हेरिटेज आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। इसमें टाइम इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग। आप देखेंगे कितनी सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जो कम्प्लीटली निगलेक्टेड हैं एंड दे आर जस्ट गेटिंग डिमोलिश्ड इन द सिटी। तो इसलिए ये एक बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इसको डिस्कस करके आगे भी ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। मैम, जो नई जनरेशन आपको नहीं लगता उनको ज़रूरत है, जो हमारी नई जनरेशन को मतलब एक अहम रोल निभा सकते हैं हेरिटेज में? So what do you take on that? So I teach at IUST. I'm a student. I'm a professor at IUST. We have a department of architecture there. तो वहाँ जो हमारे young students हैं, हमने बहुत शुरू से ही कोशिश की है कि हम ये sensitivity उनमें induce करें. So we have constantly exposed our students to this architecture. एंड हमारा ये भी रोल रहता है कि हम सिर्फ आर्किटेक्चर को एक एस्थेटिक चीज़ नहीं बनाना चाहते, हम उसकी सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ
صرف اس کی ایموشنل ایسوسیشن کیا ہے, اس کی کلچرل ویلیو کیا ہے, اس چیز کو بھی کیری فارورڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے آج انفیکٹ میں اس پہ پریزنٹیشن بھی دینے والی ہوں. ہم نے جو 2 مکان ہیں یہاں پہ ہیریٹیج ہاؤسز, ایک جمال میر ہیریٹیج ہاؤس اور خواجہ منزل حویلی, تو اس کا اڈیپٹیو ری یوز اور ڈاکیومنٹیشن کی ہے. تو ہم اسی لیے ان سارے اسٹوڈنٹس کو شروع سے ہی ان آئیڈیاز کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو میم آپ کو نہیں لگتا ہے اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے؟ جی, تو وہ تو ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ میں یہ بھی نہیں کہوں گی یونیورسٹی لیول پہ, اسکول لیول پہ جو آپ کے چھوٹے بچے کنڈر گارڈن, پرائمری اسکول وغیرہ, اس میں تب سے ان اسٹوڈنٹس کو اور ان بچوں کو ان کی آرکیٹیکچرل اور کلچرل ہیریٹیج